friends, welcome back to my channel Knowledge Ladder. Learn with Shikha. Please subscribe my channel by clicking on bell icon. और ये है करंट अफेयर्स और ये हैं 11 और 12 सितंबर 2020 के टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जिनको लेके मैं आ गई हूँ। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं 10 सितंबर के बोनस प्रश्न का आंसर। तो प्रश्न है, हाल ही में ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? आंसर है अनिल जैन को। अब शुरू करते हैं आज के प्रश्न। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जहाज रानी मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए नए निवारण मंच का नाम क्या है? आंसर है सरोद पोर्ट्स। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु? कुछ नहीं। जहाज रानी राज्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने हाल ही में सरोद पोर्ट सोसाइटी फॉर अफोर्डेबल रीड्रेसल ऑफ डिस्ट्रीब्यूट्स पोर्टल लॉन्च किया है। सरोद पोर्ट सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत स्थापित किया गया है और इसका उद्देश्य मध्यस्थों के रूप में तकनीकी विशेषज्ञों के पैनल के साथ विवादों को हल करना है। इससे कानूनी खर्च और समय की बचत होने की उम्मीद है और ये है सरोद पोर्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए चीन के 1000 से अधिक छात्रों और शोधकर्ताओं का वीजा किस देश ने रद्द किया है? आंसर है अमेरिका ने। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु? अमेरिका ने राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए चीन के 1000 से अधिक छात्रों और शोधकर्ताओं का वीजा रद्द किया है। इस संबंध में जारी आधिकारिक बयान के अनुसार अमेरिका द्वारा वीजा रद्द करने की इस कार्यवाही का मुख्य उद्देश्य अमेरिका की प्रौद्योगिकी, बौद्धिक संपदा और सूचना की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इस निर्णय के संबंध में चीन ने अमेरिका पर नस्लीय भेदभाव का आरोप लगाया है और आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 2018 और 19 में चीन के तकरीबन 3,70,000 छात्रों ने अमेरिका के अलग अलग विश्वविद्यालयों में दाखिला लिया था। इस प्रकार अमेरिका द्वारा जिन छात्रों का वीजा रद्द किया गया है वे अमेरिका में चीन की छात्र आबादी का बहुत ही छोटा हिस्सा है और ये हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा राज्य बन गया है? आंसर है हिमाचल प्रदेश। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु? हिमाचल प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि राज्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाएगा। इस प्रकार हिमाचल प्रदेश नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने बीते माह 24 अगस्त को राज्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन के लिए शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में 40 सदस्यों के एक टास्क फोर्स के गठन का निर्णय लिया था। ध्यातव्य है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 29 जुलाई 2020 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी थी, जिसमें 2035 तक 50% सकल नामांकन अनुपात GER के लक्ष्य समेत उच्च शिक्षा में कई अन्य बड़े सुधार करने का प्रावधान किया गया है। करीब 3 दशक के बाद देश में नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी गई है। इससे पूर्व वर्ष 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई थी और वर्ष 1992 में इसमें संशोधन किया गया था और ये है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैविक कपास उत्पादकों के लिए सफल नामक एक नया ऋण उत्पाद कौन सा बैंक लॉन्च करने वाला है? आंसर है भारतीय स्टेट बैंक। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु? भारतीय स्टेट बैंक जैविक कपास उत्पादकों के लिए सफल नामक एक नया ऋण उत्पाद शुरू करने की योजना बना रहा है। यह उत्पाद सेफ एंड फास्ट एग्रीकल्चरल लोन सफल मुख्य रूप से जैविक कपास उगाने वालों पर केंद्रित होगी जिन्होंने पहले कभी ऋण नहीं लिया है। SBI इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI और मशीन लर्निंग ML का इस्तेमाल करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस किस दिन मनाया जाता है? आंसर है 10 सितंबर को। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु? इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन IASP द्वारा हर साल 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है।
इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य दुनिया भर में आत्महत्या को रोकने के लिए जागरूकता बढ़ाना है। वर्ष 2020 आत्महत्या रोकथाम दिवस का विषय है वर्किंग टुगेदर टू प्रिवेंट सुसाइड। इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन IASP, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ WFMH के साथ मिलकर 2003 से लगातार दुनिया भर में विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करता रहा है और इसीलिए वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे 10 सितंबर को मनाया जाता है। फ्रेंड्स, जीवन मूल्यवान है, धन दौलत नहीं, इसलिए जीवन का हमेशा आदर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ एक्विजिशन एंड क्रॉस सर्विसिंग एग्रीमेंट ACSA पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर है जापान। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। भारत और जापान ने हाल ही में अपने रक्षा बलों के बीच आपूर्ति और सेवाओं के पारस्परिक प्रावधान के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसे अधिग्रहण और क्रॉस सर्विसिंग समझौते ACSA के रूप में जाना जाता है। यह जापान की सेल्फ डिफेंस फोर्सेज और भारत के सशस्त्र बलों के बीच आपूर्ति और सेवाओं के सुचारू प्रावधान की सुविधा देता है। इस समझौते से जो है कि वो भारत में सैन्य सहयोग और क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देने की उम्मीद है। भारत और जापान दोनों के ही देश आपस में सैन्य सहयोग प्रदान करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किन 3 देशों के बीच पहली त्रिपक्षीय वार्ता का आयोजन किया गया है? आंसर है भारत, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। भारत, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया की पहली त्रिपक्षीय वार्ता वर्चुअल रूप से आयोजित की गई है। बैठक की सह अध्यक्षता विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला, फ्रांस के यूरोप और विदेश मामलों के महासचिव फैक्रोई द्रिलात्रे और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मामले और मंत्रालय सचिव फ्रांसिस एडमंड्स ने की। बातचीत भारत प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर आधारित रही। यह बैठक द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित की गई है। भारत, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के बीच सुदृढ़ संबंध है। तीनों पक्षों ने वैश्विक आधार पर वार्ता आयोजन करने पर सहमति व्यक्त की। बैठक में 3 पक्षों ने विशेष रूप से कोविड-19 महामारी की भारत प्रशांत में आर्थिक और भूस्थैतिक चुनौतियों और सहयोग पर चर्चा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमिता विकास बोर्ड NSTEBD किस मंत्रालय के तत्वाधान में काम करता है? आंसर है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय विकास बोर्ड NSTEDB विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तत्वाधान में काम करता है। DST ने हाल ही में नवाचार, उद्यमिता और ऊष्मायन को उत्प्रेरित करने में राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमिता विकास बोर्ड NSTEBD की यात्रा पर एक रिपोर्ट शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है परेश रावल को। जानते हैं इनके बारे में प्रमुख बिंदु। परेश रावल को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। परेश रावल के फिल्मी कैरियर की शुरुआत 1984 में आई होली से हुई थी। इसके बाद 1985 में आई अर्जुन में भी नजर आए थे। परेश को 1993 में सर और 1994 में छोकरी के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का नेशनल अवार्ड मिला था। परेश रावल जी गुजराती थिएटर के अलावा टीवी शो में भी काम करते हैं और भारतीय सिनेमा के जाने माने चेहरे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलंगाना राज्य के नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? आंसर है पार्थ सारथी को। जानते हैं इनके बारे में प्रमुख बिंदु। तेलंगाना की राज्यपाल तिबिसिलाई सौंदरराजन राज्य के नए चुनाव आयुक्त के पद पर सेवानिवृत्त अधिकारी पार्थ सारथी को नियुक्त करने का नोटिफिकेशन जारी किया।
चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर सरकार ने आदेश जारी किया है। इससे पहले के आयुक्त वी नागी रेड्डी अप्रैल में सेवानिवृत्त हुए थे। नए राज्य चुनाव आयुक्त पार्थसारथी इस पद पर 3 साल तक के लिए बने रहेंगे। पार्थसारथी के बारे में जानते हैं। ये जो है वो 1993 सर्विस कैडर के IAS अधिकारी हैं। उन्होंने BSc एग्रीकल्चर आंध्र प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय से MSc एग्रीकल्चर की पढ़ाई पूरी की और 1988 में 4 दिसंबर को विजयनगर RDO का पदभार संभाला था। IAS बनने के बाद उन्होंने आदिलाबाद जिला DRDA प्रोजेक्ट डायरेक्टर की जिम्मेदारी निभाई थी। तो फ्रेंड्स, कंप्लीट होते हैं आज के ये 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। अब जानते हैं आज का बोनस प्रश्न क्या है। तो प्रश्न है, हाल ही में टेनिस में सबसे ज्यादा मैच जीतने वाली खिलाड़ी कौन बनी है? इसका आंसर आप सभी मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल फिर मिलते हैं। बाय।